गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? कल अपन ने प्रश्नावली 2.4 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन करने के बाद में आज अपन चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, अपन को प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, तो उसके बाद में आंसर करना। देखिए, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है 2 अंकों वाली संख्या। कौन सी संख्या? 2 अंकों वाली संख्या। तो माना संख्या का इकाई अंक बराबर x। संख्या का इकाई अंक बराबर x। इकाई हो गया x, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा? एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। दूसरे का 3 गुना है। अब इसका 3 गुना कितना हो गया? 3x। आगे बात समझ में? यहाँ तक पहला लाइन अपन ने कर ली। इसके अंकों के स्थान बदलकर, अब देखो ये जो संख्या इकाई अंक लिख लिया, दहाई अंक लिख लिया, अब संख्या लिखनी पड़ेगी अपन को। तो संख्या क्या बनेगी? संख्या बन जाएगी अपने, ये दहाई अंक है तो दहाई के साथ 10 से गुणा होता है, 10 × 3x + x। ये संख्या बन गई। ठीक है, अब बोला है अपन को इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। अब अंकों के स्थान बदलो, देखें अंकों का स्थान बदलने पर स्थान बदलो। अब ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर। दहाई आ जाएगा इकाई के स्थान पे, इकाई आ जाएगा दहाई के स्थान पे। ठीक है, तो 10 × x + 3x। स्थान बदल दिया, कुछ नहीं किया, इसको इधर इसको इधर, बस ये संख्या का स्थान बदल दिया। प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, अब जो अपन को संख्या प्राप्त होगी इसका क्या करना है? इसमें दी गई संख्या में 88 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? इसमें देखिए क्या करना है, स्थान बदलकर, स्थान बदल दिया, प्राप्त संख्या को, अब इसको दी गई संख्या में जोड़ने पर, इसमें ये दी गई संख्या है ना अपन को, इसमें जोड़ने पर, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं अपन। कितने हो गए? इसको गुणा करो, 30x + x। कितने हो गए? 31x। ये अपन को दी गई संख्या मिल गई 31x। इसमें जोड़ने पर 31x जोड़ दिया, जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होगा? 88। वापस देखो, देखें इसके अंकों के स्थान बदलकर, स्थान बदल दिए, प्राप्त संख्या को, ये जो संख्या प्राप्त हुई है इसको दी गई संख्या में, दी गई संख्या कौन सी है? ये दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। हो गया। अब इस समीकरण को सरल करना अपन को। 10 × x कितने हो गए? 10x + 3x + 31x बराबर 88। तो 10 31 31 और 3 34, 34 और 10 44। 44x बराबर कितने हो गए? 88। तो x बराबर कितना हो गया? 88/44। तो x बराबर 2। x का मान कितना आ गया? 2। ठीक है, संख्या का इकाई अंक कितना हो गया?
2 हो गया, भाई अंक कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 बराबर 6। ठीक है, तो संख्या क्या हो गई अपने, संख्या हो गई अपने 62। कितनी हो गई 62। चलिए नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, उसकी आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके मन में ये आता है कि किसको x माने और किसको नहीं माने। ठीक है, बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये चीज़ अपने दिमाग में 100% आएगी कि किसको अपन को x मानना है। ठीक है, अब किसको मानना है तो उसके लिए एक छोटा सा अपन ट्रिक ही समझ लेते हैं। सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की आयु से अगर ऐसी चीज आती है तो अपन को क्या करना है, इसको x मानना है। किसको x मानना है, इसको। तो माना सोबो की आयु, बोला कि अपन को सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है। किसकी 6 गुनी है, सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो सोबो की आयु अपन क्या मानेंगे, x वर्ष। तो माँ की आयु क्या हो जाएगी 6 गुनी यानी 6x वर्ष। ठीक है, पहली लाइन हो गई। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 साल के बाद में सोबो की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 5। क्या हो जाएगी x प्लस 5। उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। अब उसकी माँ की वर्तमान आयु यही है, उसकी 1/3, 1/3 का मतलब है 1/3 इंटू 6x हो जाएगी, उसकी आयु ज्ञात की। समीकरण बन चुकी है। अब इसको सरल करना है, 3 का 6 में 2 बार, तो x प्लस 5 बराबर 2x। ठीक है, अब क्या करें, इसको उधर ले जाएं या इसको इधर ले आएं। तो सीधा सा लिख लो 2x बराबर x प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है। 2x में से 1x गया, 2x माइनस x बराबर 5। तो x बराबर क्या रह गया 5। ये तो आयु आई है अपने सोबो की। सोबो की वर्तमान आयु कितनी हो गई 5 वर्ष। ठीक है, उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी 6 इंटू 5 30 वर्ष। आ गया समझ में। क्वेश्चन को अपन को सही से पढ़ना है, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन से समीकरण बनेगी, समीकरण से अपने आंसर आ जाएगा। चलिए नोट करिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माहुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई व चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। ठीक है, तो देखो लंबाई व चौड़ाई, तो लंबाई तो हो गई 11 के अनुपात में, चौड़ाई हो गई 4 के अनुपात में। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, बाढ़ का मतलब है फेंसिंग, ठीक है,
चार दीवारी अपन करते हैं ना कच्ची, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। यानी 1 मीटर अपन करते हैं तो 100 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो टोटल अपन ने किया है उसका कितना खर्च हो जाएगा, 75,000 रुपये। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। किसकी माप ज्ञात करनी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई अपन को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है अपन को वो लिख लेते हैं। माना भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई क्या मान लेते हैं अपन, लंबाई दी हुई है अपन को 11 के अनुपात में, तो अपन मान लेते हैं 11x। ठीक है, चौड़ाई अपन मान लेते हैं 4 के अनुपात में दी हुई है, तो अपन मान लेते हैं 4x। लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गई। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इस भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। भूखंड का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, कुल खर्च कितना दे रखा है, 75,000। कितना दे रखा है, 75,000। तो कुल खर्च बट्टे में क्या आ जाएगा, प्रति वर्ग मीटर व्यय कितना हो रहा है। अब देखो 100 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर का व्यय कितना है, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो 1 मीटर पर व्यय कितना हो जाएगा, कुल खर्च हो गया 75,000 बटा 1 मीटर पर व्यय कितना हो रहा है, 100 रुपये। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 750 किसमें दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो लिख दो मीटर। इसका परिमाप, भूखंड का परिमाप कितना आ गया अपने पास में, 750 मीटर आ गया। ठीक है, अब भूखंड का परिमाप आ गया है, तो भूखंड है आयताकार, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, आयत के परिमाप का सूत्र लगाना है। क्या करना है, आयत के परिमाप का सूत्र लगाना है। भूखंड का परिमाप बराबर 750 मीटर। ठीक है, भूखंड का परिमाप सूत्र क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 750। अब 2 कोष्टक लंबाई अपन को दे रखी है 11x, चौड़ाई अपन को दे दी 4x बराबर 750। कितना हो गया, 11 और 4 15x बराबर 750। ठीक है, इसको गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे, 30x हो जाएंगे बराबर 750। इससे आगे इधर कर रहा हूँ मैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 750 बटा 30। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 का भाग देना है 75 में, भाग दो और आंसर निकालो। चलो आंसर आ गया होगा, कितना आया है, 25 बार जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, 11 × 25 और 4 × 25, ये दोनों करके अपन को जो भी मान आए मीटर में आ जाएंगे। ये दोनों मान अपन को निकालना, चलिए निकालिए। कितना आ जाएगा, 11 को 25 से करेंगे तो 275 और 4 को 25 से करेंगे तो 100 मीटर। नोट करिए फटाफट।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा आपको बड़ा लगेगा लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, गणित में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, डिफिकल्ट हम चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, तो जितना इजीली आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। देखिए, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है। खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर, यानी अपन 1 मीटर कपड़ा खरीदेंगे ना तो उसका मूल्य कितना है, 50 रुपये। पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर, और पतलून मतलब पैंट जो अपन पहनते हैं के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। अगर कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदेगा तो पतलून के लिए कितना खरीदेगा, 2 मीटर खरीदेगा। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% व 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को अनुपात के लिए कौन सी चीज दे रखी है, 3 मीटर कपड़े के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। माना कमीज का कपड़ा अनुपात पतलून का कपड़ा क्या हो जाएगा। कमीज का कपड़ा कितना लेते हैं, 3 मीटर तो 3x मान लेते हैं। अनुपात पतलून का लेते हैं 2 मीटर तो 2x मान लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने ये काम कर लिया। ठीक है, अब देखिए कमीज का जो कपड़ा है उस पे व्यय कितना हो रहा है। कमीज के कपड़े पर व्यय कितना हो रहा है, 3x अपन को दिया हुआ है कि भाई अपन को कितना लेना है, 3x कपड़ा लेना है। भाव क्या चल रहा है, 50 रुपये प्रति मीटर, तो 50 से क्या करना है, गुणा करना है। कितना हो जाएगा, 150 हो गया। 50 से गुणा कर लिया अपन ने भाव के हिसाब से, तो कितना हो गया, 150x। अब देखिए इस कपड़े को क्रमशः 12% लाभ पर बेचा है। कमीज का जो कपड़ा है ना इसको कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा है, 12% लाभ पर बेचा है। तो 12% लाभ पर विक्रय मूल्य, 12% लाभ पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 12% लाभ पर है ना, तो 12% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 इंटू ठीक है। अब देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, 100 प्लस लाभ कितना है, 12% है, 12 लिख दीजिए बटे 100 इंटू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने कितने में खरीदा था, कपड़े पर अपना कितना खर्च हुआ है, ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, अब इसको सरल कर लीजिए, 100 और 12 कितने हो गए, 112 हो गए बटा 100 इंटू 150। ठीक है, क्या करना है, 1 0 से 1 0 गया, ये जाएगा 5 से 2 बार, ये जाएगा 5 से 3 बार, ये जाएगा 2 से कितनी बार, 5 और 6, 56 बार। 56 को अपन 3 से गुणा कर लेते हैं, 168x कितना आ गया, 168x। ठीक है, ये हो गया अपने, ये आ गया अपने 12% लाभ पर विक्रय मूल्य। अब पतलून का निकालना है, ऐसे कैसे, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब पतलून का कैसे निकालेंगे,
जैसे कमीज के कपड़े पर व्यय निकालना है, वैसे ही पतलून के कपड़े पर व्यय निकालना है। यहाँ पर 3x लिया था अपन ने। अब पतलून के कपड़े का मूल्य क्या, अनुपात कितना है, ये मूल्य ये हो गया अपने, कपड़ा कितना हो गया 2x हो गया। अब 2x होने के बाद में क्या भाव चल रहा है 90 रुपये प्रति मीटर, तो क्या करना है 90 से गुणा करना है, कितना हो गया 180। ठीक है, ये तो हो गया अपना क्रम मूल्य। अब निकालेंगे विक्रय मूल्य। 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10% लाभ है 100 प्लस 10/100 इंटू 180x। ठीक है, अब क्या करें 100 और 10 कितने हो गए 110/100 इंटू 180x। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। 11 इंटू 18 करना है अपन को, कितना करना है 11 इंटू 18 करो, देखें कितने आएंगे। कितने आ गए 198x आ गए। अब दोनों का अपन को विक्रय मूल्य मिल गया, इसका मिल गया और इसका मिल गया। ठीक है, अब अपन को पूछा क्या है, उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। क्या पूछा है, पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। अब देखो लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। इनको लाभ पर बेच दिया, लाभ पर बेचने के बाद में कितना मूल्य प्राप्त करेगा। अब देखो 168x प्लस 198x, लाभ पर बेचा है दोनों को, बेचने के बाद में कितना रुपया इसने प्राप्त किया है 36,600 रुपये इसने प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए हैं 36,600 रुपये। ठीक है, तो अब अपन को इसमें x का मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ो, कितने आ जाएंगे 366x बराबर 36,600। इससे आगे इधर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब x का मान कितना आ जाएगा 36,600 अपॉन 366, कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा। x का मान अपने क्या आ गया 100 आ गया, x का मान क्या आ गया 100 आ गया। अब 100 आ गया तो अपन पतलून का कपड़ा निकाल सकते हैं, तो अपन को लिखना क्या है नीचे, पतलून का कपड़ा बराबर 2 इंटू एक्स, यानी कितना मीटर 200 मीटर कपड़ा खरीदेगा पतलून के लिए। कितना मीटर खरीदेगा 200 मीटर। चलिए नोट करिए। बच्चों आज के लिए इतना ही। अब इस प्रश्नावली में अपने 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो अपन कल इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे 2.4 को, फिर 2.5 अपन को शुरू करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।